अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स कर रहे हैं। ये भी एक पास पेपर है। कब आया था? पिछली अटैम्प्ट में, स्प्रिंग 23 में। ठीक है, ऑटम 23 भी करवाऊँगा, लेकिन अभी उसको वेट कीजिए। ये आखिरी पास पेपर है जो हमने अभी तक नहीं किया हुआ था। आज इसको भी इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स के टॉपिक में कर लेते हैं। 1 जुलाई 19 SL परचेज अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर 570 मिलियन। ये इसकी बाइंग डेट है बेटा। रिक्वायरमेंट पढ़ें। कैलकुलेट द कैरिंग वैल्यू ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एज एट 31, 12, 21 एंड 22। अब ये पूछने का अंदाज बदल दिया। अभी तक क्या पूछ रहा था? इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करो। कहते नहीं, इम्पेयरमेंट लॉस ना कैलकुलेट करो, मुझे तुम कैरिंग वैल्यू दे दो। तो भाई अगर इम्पेयर हो गया तो डेफिनेटली जो कैरिंग वैल्यू होगी वो रिवाइज्ड बुक वैल्यू होगी। ऐसी होगा ना बेटा। तो उसके सारे अंदाज आपने देखने हैं। कुछ अंदाज उसने अभी तक पास पेपर में नहीं पूछे, वो आपको मेरे टेस्ट में नज़र आएंगे। क्यों? क्योंकि अनसीन के लिए हमने प्रिपेयर होना है। किसी भी टीचर को अपने स्टूडेंट्स की ये फिक्र नहीं होती कि वो पास पेपर नहीं कर पाएंगे। फिक्र इस बात की होती है कि अनसीन जब वो पूछेगा तो बच्चा पैनिक हो जाता है। वो कहता है यार ये ऐसा क्वेश्चन तो मैंने कभी किया ही नहीं। तो मुझे आपको मेंटली उन एरियाज़ में स्ट्रॉन्ग करना है कि अनसीन वाला एलिमेंट जब आए तो आप परेशान ना हो। और पेपर में 70% पास पेपर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं और 30% न्यू होती हैं। वो न्यू आपकी अटैम्प्ट के लिए न्यू है, लेकिन आपके जूनियर के लिए वो पास पेपर बन जाएगा। फिर उसको 30% नया आएगा और ये कहानी ऐसे चलती रहेगी। ठीक है। और पास आप होते हैं बोनस और एवरेज से। चैलेंजिंग से ना बच्चा पास होता है ना फेल होता है, ना पास होता है ना फेल होता है। जो भी बच्चा पास होता है वो बोनस एवरेज से होता है, और जो भी बच्चा फेल होता है वो बोनस और एवरेज की वजह से होता है। बेटा जहन में रखिएगा ये बात। अगर ये बात जहन में रखेंगे तो 4 महीने जब मेरे टेस्ट दे रहे होंगे, असेसमेंट दे रहे होंगे, टर्म टेस्ट देंगे, मॉक्स देंगे, रिवीजन टेस्ट देंगे, तो आपको पता होगा कि मुझे पास होना है बोनस और एवरेज से। प्लीज़ चैलेंजिंग को फोकस ना किया करें। ये तो हमारी नर्व्स को टेस्ट करने के लिए आई क्या पूछता है, और इसमें हमने उसको शो करना है कि भाई हमें पता है कि इस चैलेंजिंग के बगैर भी हम सीए कर सकते हैं। हमारे सारे टीचर जो हैं इस चैलेंजिंग को इग्नोर करके ही सीए करके आए हैं। आप मुझे पेपर में बिठा दें और कहें चैलेंजिंग को एग्ज़ाम प्रेशर में सॉल्व कर, तो मैं भी आपको कहूँगा भाई ज़रा बाहर आ, फिर मैं तो ये बताता हूँ। ठीक है। तो ये मेंटली तैयार हो जाएं, अपने जहन को तैयार करें। प्लान डेप्रिशिएट हो रहा है 15% पे WDV पे। कल भी ऐसा ही क्वेश्चन किया था। 31/12/21 को, मेरा ईयर एंड कब है? ठीक है, 31/12/21 को रिमेनिंग लाइफ ऑफ द प्लांट वाज एस्टिमेटेड एट 4 years रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज ऑफ 5% इन लाइफ। कम हो गई तो उसने कहा भाई रेट जो पहले ले रहे थे वो नहीं लेना, उसमें 5% इंक्रीज कर दो। SL carried out and impairment testing of the plant on 31/12/21 and also on 31/12/22। ये एक पॉइंट है। 31/12/21 को भी करवा रहा है, 31/12/22 को भी करवा रहा है। इसका मतलब 2 दफ़ा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये कितने हैं? 2 हैं। कितने मार्क्स के? 8। तो एक कितने का हुआ? 4 मार्क्स का। एक 4 मार्क्स का हुआ। याद रखना 21 में खड़े हो गए तो 22 तुम्हारी कैलकुलेशन का पार्ट बनेगा, लेकिन 22 में खड़े हो गए तो 21 माजी बन चुका होगा, वो तुम्हारी वैल्यू इन यूज में नहीं आएगा। तो लिख लीजिएगा वैल्यू इन यूज फ्यूचर के लिए है, वैल्यू इन यूज फ्यूचर के लिए है, पास्ट नहीं कंसीडर किया जाता। वैल्यू इन यूज फ्यूचर के लिए है, पास्ट नहीं कंसीडर किया जाता। लिख लिया बेटा। अब इग्नोर मार दें कि 22 भी कोई चीज़ है, हम सोच ही नहीं रहे, क्योंकि हम तो कहाँ खड़े में 21 पे। 21 पे खड़े होकर क्या कह रहा है? एनुअल इनफ्लो फ्रॉम द सेल ऑफ लाइफ कितनी बाकी है? 4 साल। 21 में खड़े हूँ तो 4 साल लाइफ बाकी है, तो 4 साल का फॉर्मेट बना लूँगा। ये इनफ्लो आएगा ये, और हर साल क्या रहेंगे? सेम, क्योंकि वर्ड क्या है? एनुअल। इंक्रीज डिक्रीज अगर कहेगा तो मैं आपको सिखा चुका हूँ।
इंक्रीज के लिए 100 में ऐड कर देना, डिक्रीज के लिए 100 में से शाबाश। एनुअल इंटरेस्ट ऑन लोन ऑब्टेन्ड फॉर प्लांट एक्विजिशन, प्लांट के लिए लोन लिया उस पर इंटरेस्ट दे रहे हो, क्या ये आउटफ्लो है? जी आउटफ्लो है भाई, भाई कॉन्सेप्ट को सही करें। इंटरेस्ट एक आउटफ्लो है, एक कैश आइटम है, फिर क्यों नहीं लेता फॉर्मेट में? सिखाया था डिस्काउंटिंग करना इंटरेस्ट को कंसिडर करना होता है, ये बात खोलेगी एमएफए में। अभी कोई कहे यार तुम तो कहते हो, तुम्हारा टीचर कहता है कि ये वैल्यू इन यूज कैश फॉर्मेट पे होती है, तो इंटरेस्ट तो एक कैश एक्सपेंस होता है, इंटरेस्ट डेबिट कैश क्रेडिट, फिर क्यों नहीं लिया? तो उसे कहना ये जो मैं नीचे डिस्काउंटिंग कर रहा हूं ये मैं इंटरेस्ट को ही कंसिडर कर रहा हूं। डिस्काउंटिंग करने का मतलब इंटरेस्ट को कंसिडर करना। पूरी हकीकत खुलेगी एमएफए में जब मैं आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिखाऊंगा, बहुत एक्सटेंसिव एक टॉपिक है। अभी सिर्फ इतना याद रखें कि इंटरेस्ट एक कैश आइटम है, वी एडमिट दिस। हम अपने फॉर्मेट में इसको प्रोमिनेंटली नहीं लिखते, इम्प्लिसिटली, क्या बोला? इम्प्लिसिटली हम जब डिस्काउंटिंग कर रहे होते हैं तो हम इंटरेस्ट को ही कंसिडर कर रहे होते हैं। आगे नेट सेल प्रोसीड्स एट द एंड ऑफ, जी भाई आना, भाई आना, और डिस्पोजल कॉस्ट ऑलरेडी उसमें से माइनस हो चुकी है, और चौथे साल के एंड में ये इनफ्लो शो कर रहे होंगे। फिर एडिशनल सेल प्रोसीड्स, क्या वर्ड है? एट द एंड ऑफ द, इफ प्लांट इज एट अ कॉस्ट ऑफ रुपी, क्या कहा था? मॉडिफिकेशन कॉस्ट भी नहीं लोगे, उससे आने वाला बेनिफिट भी नहीं लोगे। मेरे बॉयज की कीमत लगेगी जहां है जैसे है की बुनियाद पर। हुरैरा की कीमत किस पे लगेगी? जहां है जैसा है, जितने वजन का है। आप कोई आ जाए इसकी फैमिली में, जी वजन बढ़ा दे हम ले जाएंगे इसे कनाडा, तो हुरैरा क्या कहेगा? ना मान ना, मेरी इज्जत का सवाल है, मैं इससे ज्यादा अपना वजन नहीं बढ़ा सकता। लोग क्या कहेंगे? हुरैरा ने बिकने के लिए वजन बढ़ा लिया अपना। आगे करंट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू, तो ये क्वेश्चन में गिवन है, कॉस्ट टू सेल माइनस हो गई, डिस्काउंट रेट गिवन है, मुझे 21 पे खड़े होकर WDV यानी कैरिंग वैल्यू बना दो। इंपेयरमेंट लॉस हुआ तो गिर जाएगी, और अगर ना हुआ तो जो नॉर्मल WDV है वही आ जाएगी। रिवाइज बुक वैल्यू तुम्हारी कैलकुलेशन में आएगी, लेकिन इंपेयरमेंट लॉस ना होने की वजह से आगे प्रोसीड नहीं होगी। इसको इग्नोर मार दो 22 को। सिंपल 31 12 21 को खड़े होकर कैलकुलेट करो कि इंपेयरमेंट हुई या नहीं, तुम्हारी कैरिंग वैल्यू कितनी है। कितने साल बनाओगे? 4 साल। 21 में खड़े होके मुझे कैलकुलेशन कर लें। अब्दुल रहमान को कुछ नहीं करना, ये हमारे इलाके का डॉन है, ठीक है? ध्यान से बनाएं, शाबाश।
ऐसे नहीं डराना आपने, देखें वे आपकी मेहरबानी है। किसी दिन निकल गई जान तो आप कहेंगे इंसाई साहब बाकी सिलेबस कौन करवाएगा। जी मैडम हुक्म करें। आपने अपने आप को सुनाया है या मुझे तक आवाज़ पहुंचाई है? आप पहुंचाएं। मैंने कहा कि हम मेजरमेंट डेट से नेक्स्ट इनफ्लोज और आउटफ्लोज लेते थे जी, आज भी ऐसे ही करेंगे। लेकिन यहाँ पे 31/12/21 को ही हमारी मेजरमेंट डेट है जी, जो हमें इनफ्लोज आउटफ्लोज दिए हैं वो भी 31/12/21 के हैं। जी क्या कह रहा है? एनुअल। एनुअल का मतलब हर साल होंगे, तो इसका मतलब 21 में भी यही होंगे, 22 में भी यही होंगे, 23 में भी यही होंगे, 24 नहीं बीबी, 22 में जब होगा जब 22 में जाकर खड़े होंगे। अदरवाइज अगर हम इसे चेंज करेंगे फिर तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है ही नहीं। जब आप 22 में जाएंगी तो हम इस फिगर को लेकर आगे चलेंगे, 21 में है तो इस फिगर को आगे लेकर चलेंगे। 21 में खड़े होकर ये फिगर नहीं है, ये जब होता जब एक इम्पेयरमेंट मांग रहा होता। वो कितना मांग रहा है? 2। तो हमारी ये बेसिक अजम्पशन होगी जब एनुअल कह दिया तो हर साल क्या रहेंगे? सेम। 21 में खड़े होकर आपने 22 को नहीं देखना बेटा, मैंने पहले कहा 21 में खड़े होकर। और आई कैप के क्वेश्चंस में इतनी एम्बिग्यूटी होगी, ये माइंड में रखिएगा। यू हैव टू मेक सर्टेन अजम्पशन जिसकी बेस पर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा। ऐसा नहीं है कि आप गलत बोल रही हैं, मेरी बात को समझ लें। ऐसा नहीं है आप गलत बोल रही हैं, लेकिन आपके बोले हुए से ये क्वेश्चन सॉल्वेबल नहीं होता। आप गलत नहीं बोल रही हैं। आई कैप के क्वेश्चन में इतनी एम्बिग्यूटी लाजमी होगी। होना क्या चाहिए था? एक होता पार्ट ए, एक होता पार्ट बी, तो ये कंफ्यूजन अराइज ना होती। अब ऐसा लग रहा है 21 में खड़े होकर 22 के ये कैश फ्लो है। नहीं, आप क्या ज्यूम करेंगी? यहाँ खड़ी हूँ, यही कैश फ्लो चलेंगे। और जब 22 में खड़ी होंगी तो इसको छुपा लेंगी, क्या कहेंगी? ये है और यही आगे चलेंगे। गलत नहीं है आपका बोलना, लेकिन उसे क्वेश्चन का रिदम नहीं बन सकेगा। 31/12/21 T0 है और 2 से में 31/12/22 T0 है, क्योंकि आप कब खड़े होकर डिसाइड करना चाह रहे हैं? 31/12/21 को। ये देखें, SL कैरिड आउट इम्पेयरमेंट टेस्टिंग ऑफ द प्लांट ऑन 31/12/21 और फिर दोबारा कब किया? 22 को। अभी 22 को छोड़ दें। आपस में नहीं ना, अगर आप आपस में कहेंगी सहेली मैं तुझे बताती हूँ, तो सिर्फ आप पापड़ी चाट बता सकती हैं, गोलगप्पे बता सकती हैं और तीसरी चीज़ दही भल्ले बता सकती हैं। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में और आपको कुछ नहीं पता। या ये बता सकती हैं कि कहाँ सेल लगी हुई है कपड़ों पे। चलो क्या चाहिए मुझे? सर अंसारी आपको WDV चाहिए। कब की? 31/12/21 की। सर अंसारी फिर इम्पेयरमेंट लॉस आ सकता है। क्या आ सकता है? इम्पेयरमेंट लॉस। फिर कहाँ जाऊँगा? रिवाइज्ड, बोलो, रिवाइज्ड बुक वैल्यू, जिसका दूसरा नाम क्या है? रिकवरेबल अमाउंट। मैं बदल बदल के इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको याद है कि दोनों एक ही चीज़ के दो नाम है। रिकवरेबल अमाउंट। कभी रिकवरेबल अमाउंट आगे प्रोसीड होगी और कभी प्रोसीड नहीं होगी। जब इम्पेयरमेंट लॉस होगा तो हमारी ज़िंदगी में आगे रिकवरेबल अमाउंट चलेगी, और जब इम्पेयरमेंट लॉस नहीं होगा तो ये यहीं पर दफन हो जाएगी। जो हमारी WDV चल रही है वही आगे चलती रहेगी। अबू बकर ओके? WDV मुझे चाहिए भाई। क्या चाहिए? WDV कैलकुलेशंस। पुराना कॉपी कर लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम ये सॉल्यूशन जाएगा हमारी बुक में। कब खरीदा था? 1/7/19 को। कॉस्ट बताएं? 570। बेटा बातें नहीं, एक्सक्यूज मी हुरैरा। 31/12/19 डेप्रिसिएशन 570 इंटू फ्रैक्शन लगाऊं? कितना? बोलिए। 42.
जी भाई 31 70 1 2 माइनस कर दें 448.12 25 कभी भी नहीं आ सकता। 250 में से 125 माइनस करेंगे, यहाँ से यही आंसर आएगा। इतने नाक की शकल का टीचर जानता है, बाकी आपके अपने लेवल हैं और आपके लेवल तक कोई टीचर नहीं पहुँच सकता। हमें अभी बड़े टाइम चाहिए आपके लेवल्स पर पहुँचने के लिए, और जब तक हम उस लेवल पे पहुँचेंगे आप माशाल्लाह उससे आगे वाले लेवल पे जा चुके हैं। आपके अपने लेवल हैं सर, वो कौन सा कैंडी क्रश है ना, हाँ उसके लेवल हैं, तो इस तरह आपके भी लेवल हैं। चलो आओ लेवल्स बताएगा आई क्या तुम्हें। सीनियर्स को देखना सुबह जो हालत थी उनकी, काटो तो लहू नहीं। अब स्टेटस लगते रहेंगे, पढ़ाई नहीं करनी, अभी भी क्या लगेंगे, स्टेटस लगेंगे। अल्लाह हमें समझ दे दे। चलो 448 पॉइंट, हम मुर्दों के स्टेटस लगाते हैं बजाय इसके कि उनके लिए फातिहा पढ़ें। 20% हो गया। कब चेंज किया? 31/12 on 31/12/21 the remaining life of the plant was estimated at 4 years resulting in an increase of 5% in, लिखें जी एग्जाम फोकस पॉइंट, एग्जाम फोकस पॉइंट। जब कभी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट होगा, क्या कहा, जब कभी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट होगा, अज्यूम किया जाएगा, अज्यूम किया जाएगा कि ये चेंज कब से शुरू हुआ, साल के पहले दिन से। वेल डन। ये चेंज कब से शुरू हुआ बेटा, साल के पहले दिन से। ये देखें, वो तो कह रहे 31/12/21 को चेंज लाया हूं, तो यहां से कंफ्यूज नहीं होना कि इससे आगे अप्लाई होगा। इसका मतलब इस साल की डेप्रिसिएशन से पहले ये चेंज इनकॉर्पोरेट हो गया। अब बताएं जी कितना रेट लगाऊं? 20%। फ्रैक्शन लगाऊं? बोलें 89.65। बोलें जी 350 पॉइंट। यार इसके हिसाब से बताया करें, ऑनलाइन बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इसके हिसाब से बताएं, जो यहाँ लिखा हुआ है आप अपने रजिस्टर के हिसाब से बताए जा रहे हैं। नहीं कोई मसला नहीं है, लेकिन अब लिखा है तो यहाँ से बताएं। फोर सेवन, बस लड़ना नहीं है। ये क्या है? WDV किस डेट की? अब मुझे बताएं, जब पिछला लेक्चर डिलीवर किया तो मैं तो चलता चला गया था, आज क्यों रुक गया? यहाँ रेक्टिफिकेशन नहीं है, पिछले क्वेश्चन में रेक्टिफिकेशन थी, वो माइनस कर चुका था, माइनस नहीं करना था। आपको नहीं पता था क्या माइनस किया है, इसलिए आपने इसको आगे बढ़ाया। ओहो ये माइनस किया, चलो अब हमारे पास फिगर आ गई, इसको ऐड बैक कर दो। ओके हो गया। अब इसको यहां ले आओ, 358 पॉइंट। शेरोज साहब ऑफिसर को बता दें क्या प्रॉब्लम आ रही है। और शेरोज साहब आपकी और अरसल साहब की जिम्मेदारी है आज इसको करवा कर जाना और वेरीफाई करके आपने मुझे मैसेज करना। ओके हो गया। अब मुझे क्या चाहिए? रिकवरेबल अमाउंट। क्या चाहिए? रिकवरेबल अमाउंट। इसको वर्किंग 1 कर दीजिए, वर्किंग 2 पर आ जाए। रिकवरेबल अमाउंट हायर ऑफ, भाई हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस एंड
वैल्यू इन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है? अब वैल्यू इन यूज चाहिए, वो ढूंढ लाते हैं वर्किंग 3 से। वैल्यू इन यूज कहाँ खड़ा हूं? 31/12/21 पे ये T0 है, फिर T1 T2 T3, रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 4 साल। 21 पे खड़े होके 4 साल है तो चारों साल लिख लूंगा। अब आ जाए कैश इनफ्लोस, हर साल सेम रहेंगे, कितने हैं? 240 240 240 एंड 245। कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो जी 167 167 167 167। डिस्पोजल वैल्यू क्या कहेंगे? डिस्पोजल चौथे साल के एंड पे 140। जी भाई क्या जी? नहीं मेरे प्यारे भाई, T0 कभी काउंट नहीं होता, T0 से आगे 4 साल करने होते हैं, वो कोई और कहानी है। वो तो हम इस फिगर के लिए खेल खेल रहे हैं, और यहाँ वैल्यू इन यूज यहाँ से आगे का खेल है। WDV यहाँ रुक जाने का नाम है, वैल्यू इन यूज यहाँ से आगे जाने का नाम है। दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है बेटा। कोई डिस्पोजल कॉस्ट होती तो माइनस करते, लेकिन उसने नेट सेल प्रोसीड्स दे दिया। कोई और आइटम तो नहीं है? चारों का बताएं फिगर। 78 78 78 220, बस 220। ये क्या है? नेट कैश फ्लो। और मैं अकेला तो नहीं हूं, आगे चले। डिस्काउंट फैक्टर कितने %? 0.892 797 711 635। अब आप बड़े हो गए हैं, ठीक है। अगर आप बड़े हो गए तो मैं छोटा हो गया हूं, मैं छोटा हो गया तो मुझे डायरेक्ट आंसर दे दें, क्योंकि अब दिल नहीं लगता। वैल्यू इन यूज का डायरेक्ट आंसर चाहिए जी। जी 327 ये क्या है? वैल्यू इन, सारी प्रेजेंट वैल्यूज को जमा करूंगा। क्या? नहीं नहीं, वेरी गुड क्वेश्चन। हर वो पॉइंट पूछ लेते जो मैंने टेस्ट में डालना होता है। बड़ी तेज बच्चा है, मुझे लगता है कहीं रॉ का एजेंडा है। कहता है T0 में कोई इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होगा। जी हो सकता है, लेकिन उसके साथ वर्ड यूज करेगा इन एडवांस। क्या? इमीडिएटली, नाउ। QM के पेपर में फाइनेंस वाले पोर्शन में ये वर्ड होता है, इमीडिएटली, नाउ, इन एडवांस। अगर इस वर्ड के साथ कोई कैश फ्लो हुआ तो वो कब आ रहा होगा? T0 में इनफ्लो भी आ रहा होगा या आउटफ्लो भी आ रहा होगा। तो लिख लें T0 में भी इनफ्लो और आउटफ्लो हो सकता है। क्या कहा?
नहीं यार, रिवैल्यूएशन का तो यहाँ कोई नहीं, ऐसे नहीं ना यार, यहाँ इस वक्त कुछ और चल रहा है, आपकी वॉइस कंफ्यूज कर देगी बच्चों को प्लीज़। और ये ना समझे रिवैल्यूएशन ख़त्म हो गई, हमारी ज़िंदगी के साथ साथ चलेगी। कुछ यादें इंसान की ज़िंदगी के साथ साथ चलती हैं, तलख होती हैं लेकिन छोड़ती नहीं है वो। तो रिवैल्यूएशन भी उन यादों में से एक अच्छी सी याद है आपकी ज़िंदगी में। मौलाना आप उसे कुछ कहने लगे हैं यादों के मुतालिक? ऐसे नहीं याद है क्या? अच्छा आओ भाई, आ जाएगा बेटा, टेंशन ना ले। एक्सक्यूज़ मी भाई, यहाँ तक ओके हो गया? अब बनाए रिकवरेबल अमाउंट कितनी लिखो? क्या लिखवा रहा था? हाँ, एग्जाम फोकस पॉइंट में T0 में भी इनफ्लो और आउटफ्लो आ सकता है, लेकिन उसका डिस्काउंट फैक्टर हमेशा 1 होगा। T0 में भी कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो आ सकता है, लेकिन उसका डिस्काउंट फैक्टर हमेशा 1 होगा, और लगता है टेस्ट में आएगा। क्योंकि जो चीज़ें एग्जामिनर अभी तक नहीं पूछ सका, मैं कहाँ पूछने की कोशिश करता हूँ? टेस्ट में। और टेस्ट तो आप देते नहीं, क्यों? क्योंकि आप एग्जामिनर से भी 2 हाथ आगे की चीज़ है, लेवल है आपका। एडवांस इमीडिएटली नाउ, ये वर्ड लिख सकता है वो, इनका मतलब होगा T0 के कैश फ्लो है। भाई कमेंट्री ना साथ किया करें क्लास में। भाई 1 मिनट पहले कमेंट्री बंद करवा दो ना, कमेंट्री नहीं करनी साथ। अब जो करना जब आएगा जब पूछना है। अभी सारा मैंने बता दिया तो फिर आपकी क्या क्रिएटिविटी हो गई? ठीक है भाई साहब, इतना बता दिया, आएगा इनफ्लो या आउटफ्लो, यहाँ उसे लिखना होगा, इतना भी बता दिया। फिर अगर आपने यही करना है तो फिर मैं आपको अभी लिखवा देता हूँ, फिर आप कुछ ना कीजिएगा, नाराज आपने होना नहीं है। आओ जी, रिकवरेबल अमाउंट बताओ। 327.15 गिरा, उठा गिरा, चलो जी गिरा 31 अब बताओ जी क्या है कैरिंग वैल्यू 31/12/21 की? 327 पॉइंट। अब यहाँ से आगे चलेगी इसकी ज़िंदगी, यहाँ से नहीं चलेगी, यहाँ से चलेगी। टिल्ट आ गया ज़िंदगी में। लाहौर बाईपास से इसने GT रोड ले लिया, मुल्तान से आ रहा था, मोटरवे पे चढ़ने के बजाय GT रोड पे चला गया। ठीक है भाई, इस्लामाबाद जाना है इसने। क्या काबिले कबूल? तो आप ऐसे कह रहे हैं सजी यहाँ निकाह पढ़ाने लगे हम, काबिले कबूल है भाई आपको? मौलाना हम मौलवियों की लैंग्वेज भी मिलती जुलती होती है यार। कबूल है, कबूल है, बहाने से आप कह रहे हैं सर अंसारी कबूल वाली बात करो यार। आपको काबिले कबूल है जी? कबूल है भाई। मेरे प्यारे, मैं स्क्रीन पे इसलिए करता हूँ ताकि ऑनलाइन बच्चे या लाइव स्ट्रीमिंग कंफ्यूज ना हो। आप इसको राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। ठीक है, आप इसको ये ख़त्म ही कर दें तब भी ओके है। क्यों? क्योंकि यहाँ PRC के MCQs नहीं है जो आपने टिक करने हैं। एब्सोल्यूट फिगर्स में लेकर चलें, नो इशू। लेकिन मैं ये कहूँगा राउंडिंग ऑफ का रूल लगा लिया करें। ठीक है जी भाई। कौन से वाले? नहीं, WDV तो हिस्टोरिकल फिगर है बेटा, इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं होती। ठीक है, हाँ आखिरी क्लासेस में शॉर्टकट सिखाऊंगा WDV मेथड का, लेकिन उसका टाइम वैल्यू ऑफ मनी से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ऐसे नहीं सोचना। अभी नहीं सोचना ना उस पर भाई, जब सोचना होगा मैं आपको बताऊंगा। इट्स टू अर्ली कि आप कुछ सोचें और बाप में अब्बा जी की डांट खाए। अभी आपने बस CA को सोचना। वो सोच रहा हो ये अंसारी केड़ी गल कर रहे भाई, थोड़ा ऊपर की बात थी। आप शरीफ आदमी है इसलिए आपको समझ नहीं आई। नहीं समझ आई? वो आई या नहीं आई? नहीं आई, नहीं दोबारा नहीं, वो शरीफ आदमी है। मैं आपको ये कह रहा था कि बेटा आपने उस पॉइंट को अभी नहीं सोचना। जब रिवीजन क्लासेस में आएंगे तो WDV मेथड का शॉर्टकट सिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। पहले लॉन्ग कट पे ग्रिप करेंगे, फिर शॉर्टकट से WDV पे जाना सिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये ओके हो गया? ये आंसर आ गया। आपने कहा था कि अगर T0 में कोई इनफ्लो आ गया, आउटफ्लो आ गया तो उसे क्या करेंगे? चलो सारी रात रोते रहे, मरा फिर भी कोई नहीं। ओ भाई अगर T0 में आएगा तो इनकॉर्पोरेट करेंगे, यही तो कहा है। यहाँ इनफ्लो लिखूंगा, यहाँ फिर नेट होगा
और नेट होकर उसके साथ डिस्काउंट फैक्टर 1 होगा। इससे लाइफ का कोई लिंक नहीं होता। मसलन वो कहते हैं आपने क्रेडिटर को 200 रुपये एडवांस में दिए हैं, 200 रुपये, तो फिर वो T0 में आएगा। आपने डेटर से एडवांस ले लिया, वो T0 में आएगा। इससे लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आई कैप ने कभी पूछा भी नहीं है, उसे पूछना चाहिए भी नहीं, क्योंकि ये पॉइंट MFA का है। लेकिन अगर पूछ ले तो मैंने कहा आपने यहाँ लिखना है और उससे डिस्काउंट फैक्टर 1 करना है। 4 साल की लाइफ का उससे कोई ताल्लुक नहीं, लिखे 4 ही जाएंगे, यहाँ कैश फ्लो आ जाएगा। आप सुने भाई, 22 आप कर दीजिए जल्दी से, ज़रा जल्दी से कर दें। आप बताएं लाइफ कितनी लेंगे? ओ भाई लाइफ कितनी लेंगे? 3 साल। लाइफ 3 साल लेंगे। करें जी, जल्दी से करें बेटा, सबको करने दें। शुरू करूं बेटा? अब दोबारा कर रहा हूँ। ये कब किया है? 31/12/21 को। अब कब कर रहा हूँ? 31/12/22 को। सबसे पहले मुझे WDV चाहिए। कब की? 31/12/22 की। बेटा आपस में कमेंट्री नहीं प्लीज़। इम्पेयरमेंट लॉस चाहिए, फिर रिकवरेबल अमाउंट जिसका दूसरा नाम है, बोलिए, रिवाइज्ड बुक वैल्यू। पेपर में ना स्मार्ट वर्किंग आपने करनी होती है। ऐसे ना कीजिएगा कि एक एक काम बार बार कर रहे हो। मुझे 31/12/22 की WDV चाहिए। 31/12/21 की मौजूद है, कितनी है? 358.475। एक मिनट बीबी ज़रा सब्र तो करें, सब्र तो करें। ये WDV ये आ गई और हमने ये कहा कि ज़िंदगी कहाँ से शुरू होगी? 327 पॉइंट। ठीक है, ये जब है अगर हम क्या कर चुके? इम्पेयरमेंट कर चुके। लिखें एग्जाम फोकस पॉइंट। 22 में खड़े होकर ये बेसिक अजम्पशन होगी। 22 में खड़े होकर ये बेसिक अजम्पशन होगी कि 21 से हमारे साथ कौन चला? फिल करें। 21 से हमारे साथ कौन चला? बोले 327.15 लिखें। 22 में खड़े होकर ये बेसिक अजम्पशन होगी कि 21 से हमारे साथ कौन चला? 327 तो फिर आज ये भी कंफर्म हो गया कि इन दोनों के दरमियान और नहीं लिखा हुआ, इन दोनों के दरमियान में एंड लिखा हुआ है। ये नहीं है या 21 पे करूंगा या 22 पे करूंगा, क्या है? 21 पर भी करूंगा और 22 पर भी करूंगा। ये देखिए एंड। ओके, और अगर लिखा होता और तो या 21 को करता या 22 को करता, फिर 21 इररिलेवेंट हो जाता, 22 भी इंडिपेंडेंट होता, 21 भी इंडिपेंडेंट होता। यहां 22 डिपेंडेंट है किस पर? क्योंकि उर्दू वाला और है और इंग्लिश वाला एंड है। ये कभी आया नहीं पॉइंट? आ सकता कि एंड है या और है। ऐसा ही पॉइंट सिखाया था BRS में। A to Z
या Z2A। ये नहीं होता था A2ZB एंड Z2AB, ये भी है और ये भी है, नहीं, या ये है या ये है, लेकिन यहां ऐसी बात नहीं है। यहां क्या है, एंड 21 में भी इंपेयरमेंट लगाई। और अब सुने, अगर यहां इंपेयरमेंट ना होती तो फिर मैं शुरू करता, तो इसका मतलब ये फिगर आएगी क्यों, बोलो बोलो क्यों। अब याद रखना, याद रखने के लिए रेड मार्कर ले लो और रेड मार्कर लेकर इस फिगर को लिखकर क्या मारो, क्रॉस मारो। क्यों, क्योंकि हो सकता है तुम्हें जो क्वेश्चन आए वहां इंपेयरमेंट ना हो। अब जब इंपेयरमेंट नहीं होगी तो रट्टा नहीं होगा, पता होगा अब मैंने ये लेके जाना है, लेकिन इस सॉल्यूशन में मैं इसकी वजह से ये लेकर चलूंगा। क्लियर हो गया। अब लिखो कितना है, 327 पॉइंट, लेकिन ये कब का है, 31/12/21 का है। मुझे चाहिए 31/12/22। अब 31/12/22 में सोच के बताएं, इसको 20% डेप्रिशिएट करूं या इसको, ये भी एक पॉइंट है। यहां लिखकर क्या 327.15 इसमें से माइनस करूंगा इसकी 20% डेप्रिसिएशन, और अगर इसे लेकर चलता तो इसे लिखकर इसमें से माइनस करता इसकी 20% डेप्रिसिएशन। भूलोगे तो नहीं। चलो अब लगाओ 20% जी। 65 पॉइंट कैसे आया, 327.15 इंटू 20%, बोलो 261.7। ट्रिकी पॉइंट है, याद रखना है। इंशाल्लाह पॉइंट सारे बताऊंगा। रिटेंशन तुम्हारा काम है, मैं तुम्हारी जगह रिटेन नहीं कर सकता। रिटेन आपको करना है बेटा। जहां से चलूंगा भाई, जहां से चलूंगा अगली फिगर वहां से बनाऊंगा। यहां से चलता तो यहां से बनाता, यहां से चला हूं तो यहां से बनाऊंगा। कौन सा, दोबारा सुने। वो ये नहीं कह रहा कि या 21 पे इंपेयर करवाऊंगा या 22 पे, क्या कह रहा है, 21 पे भी क्राइटेरिया लगाऊंगा, 22 पे भी। प्रैक्टिकल अप्रोच भी सुन लें। इंपेयरमेंट हर साल देखी जाती है। अगर इंडिकेशन हो तो टेस्ट लगाया जाता है, इंडिकेशन ना हो टेस्ट नहीं लगाया जाता। और 2-3 आइटम ऐसी हैं जिनमें इंडिकेशन ना भी हो तो टेस्ट लगाया जाता है, लेकिन वो आइटम सारी की सारी FAR2 इंटेंजिबल एसेट्स की हैं, जिसमें एक गुडविल है, एक वो इंटेंजिबल एसेट जिनकी इंडेफिनिट लाइफ है, एक इंटेंजिबल एसेट का CWIP। और मैंने रजिस्टर पे लिखवाया था, ये कहाँ सिखाऊंगा, FAR2 में। तो FAR1 में तो फिर ध्यान में यही रखें कि इंपेयरमेंट हर साल चेक की जाती है इंडिकेशन आने के बाद, और अगर इंडिकेशन नहीं आएगी तो नहीं करेंगे। अब वो क्या कह रहा है कि मैं 21 में भी करूंगा और 22 में भी करूंगा। अब अगर 21 में भी करेगा और 22 में भी करेगा, जो साइलेंट होने पर अजम्पशन हमेशा समझी जाएगी, तो फिर 22 के लिए जो एसिड है वो 21 से चलकर 22 पे पहुंचेगा, 21 से चलकर 22 पे पहुंचेगा। लेकिन 22 पर खड़े होकर जो फ्यूचर के कैश फ्लोज होंगे उसका 21 से कोई ताल्लुक। तो वैल्यू इन यूज में 22 से आगे सोचा जाएगा, WDV में 22 से पीछे सोचा जाएगा। 21 से क्या चला, 327। अगर 21 से चलता 358 तो फिर मैं 358 से चलता। ये पॉइंट है भाई जी। नहीं, मेथड से तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन पे फर्क पड़ेगा, जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे नहीं पड़ेगा। अगर स्ट्रेट लाइन होता, बच्चे का क्वेश्चन वैलिड है, सुन ले। अगर स्ट्रेट लाइन होता तो क्या करते, WDV डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, WDV डिवाइडेड बाय।
अब क्या है WDV इंटू रेट। तो जो डेप्रिसिएशन का मेथड होगा वो अपने तौर पे अप्लाई होगा। पुरानी WDV में से नई डेप्रिसिएशन माइनस हो जाए तो नई WDV बचती है। ये सिखा चुका हूँ इंट्रो में भी, आपका हर टीचर बता के आया होगा। कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ से भी WDV पे पहुँचते हैं। ओल्ड WDV माइनस न्यू डेप्रिसिएशन इक्वल टू न्यू WDV। ठीक है, अब ये ज़रा साइड पे जा रहा है, परेशान ना होना। अब मुझे क्या चाहिए, रिकवरेबल वैल्यू या रिवाइज बुक वैल्यू। इसके लिए जी रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस, और दूसरा क्या, एंड वैल्यू इन यूज। फेयर वैल्यू बताएं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 280। अब क्या चाहिए, वैल्यू इन, बेटा बातें नहीं प्लीज प्लीज, बातें डिस्टर्ब करती हैं क्लास को। वैल्यू इन यूज कहाँ खड़े होकर ले रहा हूँ, 31/12/22 को लेकर, और यहाँ किस पे लिया, 31/12/21 को खड़े होकर। अब T नॉट क्या बन गया, 31/12। अब वो कह रहा है कि एसेट की लाइफ कितनी रह चुकी है, तो आप बताएं 3 साल रह गए। आप बताएं कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लोस। अच्छा ये बताएं T1 अब क्या बनेगा, 31/12 कैश इनफ्लो बताएं 260 कैश आउटफ्लो। जी भाई 170 बच्चियों आपस में ना बोले। डिस्पोजल कितना है, अब यहाँ पर साइलेंट रहा है या बोला है उसने, बोला है। कितना है, कहाँ गया, 140। साइलेंट रहता तो कितना लेता, 142 4 साल के एंड में। यानी वो 4 साल का एंड है, चाहे मैं यहां से देखूं चाहे 1 साल आगे आकर देखूं, अगर साइलेंट है तो वही मिलेगा, और अगर चेंज करना हुआ तो वो बताएगा, जीरो करना हुआ तो बताएगा, खामोश रहेगा तो 1 साल पीछे भी वही रहेगा, 1 साल आगे भी वही रहेगा। प्रैक्टिकली वो नहीं रहता क्योंकि यूज की वजह से वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज। यहाँ पे भी देखें कम हुई है 142 सी, एक नजर आगे गया क्योंकि 1 साल यूज हो चुका था, तो कितने पे रह गई, आपको कोई जल्दी है तो फिर मुझे तो नहीं जल्दी, आराम आराम से बताएं जी। 220 डिस्काउंट फैक्टर 10%। वैल्यू इन यूज फाइनल दे दे जी 326.5। ये क्या है, वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज 326 कर दूं बस, दोनों में से हायर 326। ओके हो गया 326। जी भाई ये छोड़ दूं 0.75, इसे 262 कर देता हूं। हुआ इम्पेयरमेंट, नहीं क्या आया, नहीं बीबी 64 नहीं लिखना, हो तो आप ये कह दियो कि गेन आ गया, नॉट एप्लीकेबल लिखना है। अब बताओ 22 से कौन तुम्हें ज्वाइन करके चलेगा,
ओ नहीं भाई 262 260। अब ये आगे चलेगा, इस पर फिर रेट्स चल रहे होंगे। कुछ बेहतरी इंशाल्लाह। सारे पास पेपर अल्लाह के फजल से मैंने आपको करवा दिए इम्पेयरमेंट लॉस के। यहीं से आगे चलेंगे, लेकिन अगले वीक आने वाले टाइम पे इंशाल्लाह। पूछे? हाँ ओ भाई कुछ नहीं, क्या आ रहा है? ये हाँ जी, ये 326 तो ये वाला किया है। ये तो बाई चांस दोनों मिलते जुलते लग रहे हैं, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये रिकवरेबल अमाउंट कब है? 21 में खड़े होगा। और ये रिकवरेबल अमाउंट कब है? भाई कंफ्यूजन तो नहीं है? और पूछे आराम से 1 बाय 1। भाई खिचड़ी ना बनाया करें, 1 बाय 1। इधर बच्चे ने रेस किया है जी। पिछले साल जो लॉस हुआ कितना पड़ा हुआ है? हाँ फिर तो टेबल बनाना पड़ेगा। लेकिन अभी लॉस कितना है? कॉस्ट मॉडल है। ओए होए लंबा काम करवा दिया। आज अंसारी साहब भाग नहीं सकेंगे। लिखे भाई साहब नहीं भाग सकेंगे, 15 मिनट नहीं ले सकेंगे। लिखे एग्जामिनर ने ऑल्दो रिवर्सल का पॉइंट नहीं पूछा। एग्जामिनर ने ऑल्दो रिवर्सल का पॉइंट नहीं पूछा, सिर्फ कैरिंग अमाउंट्स पूछी हैं। क्या कहा? एग्जामिनर ने ऑल्दो रिवर्सल का पॉइंट नहीं पूछा, सिर्फ कैरिंग वैल्यू पूछी हैं जिन पर प्रोसीड करना है, जिन पर प्रोसीड करना है, जिन पर। लेकिन 2 साल के डेटे की वजह से, लेकिन 2 साल के डेटे की वजह से पिछले का कंपैरिजन भी करेंगे भी नहीं, चाचा नहीं लगता हमारा जो हमारी मर्जी चलेगी। पिछले साल का बोले कंपैरिजन भी करेंगे, क्योंकि पिछले साल लॉस पड़ा हुआ है। पिछले साल क्या पड़ा हुआ है? लॉस पड़ा हुआ है। और हमने क्लास में डिस्कस किया था, और हमने बोले क्लास में डिस्कस किया था कॉस्ट मॉडल से रिवर्सल। क्या कहा? कॉस्ट मॉडल से रिवर्सल और रिवैल्यूएशन मॉडल से रिवर्सल। कॉस्ट मॉडल से रिवर्सल बोले, और रिवैल्यूएशन मॉडल से रिवर्सल। देखें जी जरा क्वेश्चन में कौन सा मॉडल है? हमारे इस क्वेश्चन में कॉस्ट मॉडल है। हमारे इस क्वेश्चन में बोले कॉस्ट मॉडल है। याद है कॉस्ट मॉडल में रिवाइज्ड बुक वैल्यू, कॉस्ट मॉडल से चलते थे लोअर ऑफ रिकवरेबल अमाउंट एंड हैड द इम्पेयरमेंट नेवर टुक प्लेस। उस वक्त की जो WDV होगी। अब बताएं रिकवरेबल अमाउंट क्वेश्चन में कितनी आ गई? 326। 300। और जो हमने क्लास में क्वेश्चन किए थे उसमें ये गिवन होती थी, उसमें ये आज हमने ये कैलकुलेट कर ली। अब अगर मैं कहूं रिकवरेबल अमाउंट, पहले इधर देख लीजिएगा जरा प्लीज। रिकवरेबल अमाउंट क्या रूल था? लोअर ऑफ रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट, और इसे हम कहते हैं रिवाइज्ड बुक वैल्यू। क्या कहते हैं? रिवाइज्ड बुक वैल्यू। रिकवरेबल अमाउंट कौन सी बेटा? क्वेश्चन वाली। रिकवरेबल अमाउंट कौन सी? अगर गिवन नहीं है तो मैंने और आपने मिलकर कैलकुलेट कर ली। कितनी आई हुई है?
326 और दूसरा क्या चाहिए WDV। उर्दू में लिख लें अगर इम्पेयरमेंट ना होती, अगर इम्पेयरमेंट ना होती। अब बताएं कहाँ से चलता जिंदगी में अगर इम्पेयरमेंट ना होती, तो कॉज से चलता और कॉज से चलते चलते आज कहाँ पहुँचता WDV पे। कहाँ पहुँचता, कहाँ तक पहुँचा हुआ हूँ 31/12, लेकिन मुझे कहाँ पहुँचना है 31/12/22 पे। कितनी है पहले बोले 350, ये पुरानी है, इसमें से क्या माइनस करना है नई डेप्रीसिएशन, नई डेप्रीसिएशन। इस 20% के साथ पहले लिख लें कि एग्जामिनर ने क्या सोचा। लिखें डेप्रीसिएशन में तब्दीली, डेप्रीसिएशन रेट में तब्दीली। क्या कहा, डेप्रीसिएशन रेट में तब्दीली, डेप्रीसिएशन रेट में तब्दीली एक इंडिपेंडेंट चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है। एक इंडिपेंडेंट बोले चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है। एक बोले इंडिपेंडेंट चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है। इसका इम्पेयरमेंट से, इसका बोले इम्पेयरमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका इम्पेयरमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। कब से चला 1/7/19 से। क्या अज्यूम करके चलूंगा कि कभी इम्पेयरमेंट हुई नहीं, अगर नहीं हुई तो यही आगे चल रहा होता और इस पे कितने % लगाता, लगाना ज़रा -358.475 का 20%। जी इसमें से ये माइनस कर दें 280, दोनों में से क्या लूँ भाई, दोनों में से क्या लूँ लोअर, कितना 280, तो यहाँ कितना लिखो 286, ऊपर गया नीचे, ऊपर गया कितना ऊपर 286 पे गया, कितना आया 20, ये 24 क्या है बोले भाई, बोले भाई रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। एक मिनट भाई, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। पहले सारा पॉइंट देके फिर आके आपकी बातों का जवाब दूंगा। है मेरे पास टाइम, मैंने अपनी नीयत चेंज कर ली, मैं नहीं कर रहा नाश्ता। नहीं, नाश्ते के चक्कर में एमी पॉइंट ना मिस हो जाए, दोबारा सुनना। 21 और 22 दोनों इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट? डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं है। 21 से चल के अब मुझे बताएं मेरी जिंदगी 21 में भी है और 21 में मैंने क्या रिकॉर्ड किया, लॉस किया। अब मैं 22 में आया, 22 में मैं कौन सी फिगर लेकर चला 21 की। मुझे क्या चाहिए WDV, किस फिगर पर 327 पर, कितने %? 20%। कितना बना 262। इसे किससे कंपेयर करना है, रिकवरेबल अमाउंट से। रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है, लोअर ऑफ रिकवरेबल अमाउंट गिवन इन क्वेश्चन और WDV हैड द इम्पेयरमेंट नेवर टुक प्लेस, नेवर टुक प्लेस। अब रिकवरेबल अमाउंट क्वेश्चन में नहीं थी, हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें तो मैं बनाकर लेकर आया था, नहीं होगी तो हमने कैलकुलेट की, कितनी आई 326, ये आ गई। अब मुझे क्या चाहिए WDV, किस अजम्पशन से कि इम्पेयरमेंट नहीं हुई, तो यहाँ से चलूँगा, चलते चलते यहाँ पिछले साल पहुँचा, उसमें 1 साल की डेप्रिसिएशन मज़ीद माइनस कर दी, कहाँ पहुँचा। IAS 36 क्या कहता है, जब कभी तुम्हें टच आना शुरू हो जाए कि वैल्यू क्या जा रही है, अप जा रही है, तो तुमने डायरेक्ट अपनी रिकवरेबल अमाउंट नहीं लेनी, इसे इससे कंपेयर करना है, दोनों में से जो वो लोअर लिख दी। कहाँ खड़ा था मैं 262 पे,
262 पे कहाँ जा रहा हूँ, इसका मतलब वैल्यू ऊपर जा रही है। अगर ये पहला साल होता नहीं होती। फिर इम्पेयरमेंट नहीं होती। बात को समझे, हमने ये नहीं कहा कि ये इम्पेयरमेंट गेन हुआ है, ये नहीं कहा। अगर 22 पहला साल होता तो हम कहते नॉट एप्लीकेबल, जैसे पहले लिखा, ठीक है। लेकिन फिर याद आया, जो बच्चे ने रिमाइंडर दिया, सर पिछला साल भी था। अब हमारी सोच बदल गई। अब हम ये नहीं कह रहे इम्पेयरमेंट गेन नहीं हुआ, अब हम इस बात पे जा रहे हैं कि इम्पेयरमेंट लॉस में कमी हुई। हम कहाँ खड़े थे, कहाँ चले गए। हम ये खुशी सिर्फ जब मना सकते हैं अगर माजी में हमने कोई गम बर्दाश्त किया। अगर ये पहला साल होता तो नॉट एप्लीकेबल होता। दूसरा साल है तो हम क्या कहेंगे, रिवर्सल है कितने की, और ये रिवर्सल कभी इससे ज्यादा नहीं होगी। उन्होंने फार्मूला ही ऐसे बनाया है कि ये रिवर्सल हमेशा इससे कम होगी। अब इस रिवर्सल की एंट्री क्या थी, अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट, या इस डेबिट इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। जी एक बच्चे को मैंने रोका था, रुक जाओ, ओके हो गया। फुरैरा आप कुछ बोल रहे थे, ओके हो गया जी। वो अब एक साल और आगे लेके जाएगा। चल सुने भाई, नहीं अब मुझे बताएं जी, हम 2023 में बच्चे का क्वेश्चन है, इन दोनों में से क्या लेके चलेंगे, 286 लेकर चलेंगे। क्योंकि हमने क्या रिकॉर्ड किया है, रिवर्सल रिकॉर्ड किया है। हमने उठाकर अपने एसेट को डेबिट किया है, तो यहां से जंप करके हम यहां पहुंच गए हैं। अब इसे लेकर चलेंगे। क्लियर भाई। और किसी बच्ची ने पूछना, या बच्चियों को सारा आता है या कुछ भी नहीं आता, क्योंकि खामोश बैठी रहती है अंसारी, कब जाएगा तू। ओके समझ आ रही है। चलो अब सुनो जी, एक मिनट अब्दुल रहमान भाई, क्या 1 2 3 4, ये जिस दिन मैंने स्लाइड्स पढ़ाई थी तो क्या कहा था, हम अपने एसेट को, बल्कि हाँ हमजा की मिसेस ने क्या कहा था, हमजा एक पर रिपेयर नहीं करवाना, जहां है जैसा है उस पे चलेंगे। यहां क्या वर्ड है, एडिशनल सेल मिलेंगी अगर मैं मॉडिफाई करवाऊं। तो मैंने ना मॉडिफिकेशन कॉस्ट ली, ना उसे आने वाला फायदा लिया। तो हमजा का त्यारा एक पर वाला रहेगा, दूसरा ना पर की कॉस्ट, ना उस पर के लग जाने से बच्चियां जो ज्यादा किराया देंगी उसका रेवेन्यू। जहां है जैसा है। एक मिनट भाई, कोई और बच्चा बच्ची, अब दोबारा सुन लो। अगर 1 साल हो तो इम्पेयरमेंट लॉस हो सकता है, इम्पेयरमेंट गेन नहीं हो सकता। अगर 2 साल हो और पहले साल इम्पेयरमेंट लॉस हुआ तो रिवर्सल होगी, गेन अभी भी नहीं बोलना, गेन अभी भी नहीं बोलना। ओके हो गया। अब बच्चों ये एक समुंदर है, सी है, जितना आगे जाते जाओगे उतना डूबते जाओ। ना डूबो, निकलकर वापस साहिल पे आ जाओ। इसके लिए ज़रूरी है कि हर वीकेंड को गनीमत जानो। हम वीकेंड पे अजीब एक साइकी है कि यार नहीं पढ़ना, और याद रखना भाई जो क्वालिफाई कर चुका होता है ना, वो यही चाहता है कि पाकिस्तान में मजीद कोई सीए ना हो। क्यों, मजीद सीए होंगे तो डाइल्यूशन होगी, और कोई अपनी डिसीजन पावर में डाइल्यूशन नहीं चाहता। तो भाई ये सीनियर्स की बातों में ना आओ। कुछ मेरे हीरो टीचर कहते हैं आज शाम से लेके पीर की सुबह तक नहीं पढ़ना। भाई वो फिल्म के हीरो हैं, नहीं लेके जानी तो इम्पेयरमेंट लॉस वो रिवाइज करेंगे। यार हीरो तेरी मेहरबानी यार, तू अपने हीरो स्टाइल में मेरा बेड़ा गर्क करवाई जा रहा है यार, तेरी मेहरबानी यार। पेपरी को छोड़, ये पेपरा है, वो फेफड़ी है, ये फेफड़ा है, और फेफड़ा बड़ा होता है। तेरी मेहरबानी, बच्चों को पढ़ने दे यार, मत बच्चों को खराब कर। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।